बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज हमारे किचन में बन रहा है मटर पुलाव, मज़ेदार मटर पुलाव। मटर पुलाव बनाने के लिए हमें 1 किलो मटर चाहिए। 3 गिलास हमने चावल लिए। नमक भी हमने 3 चम्मच लिए हैं। पिसा हुआ ज़ीरा है हमारे पास 1 चम्मच भर के। पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच भर के। ये गरम मसाले में थोड़ी सी लौंग ली है, थोड़ी सी काली मिर्चें, दालचीनी, 3 बड़ी इलायची हमने लिए हैं। टमाटर जो हैं 5 से 6 अदद हमने ले लेने इस साइज़ के। थोड़ी सी हमें अदरक चाहिए, थोड़ी सी ये मिर्चें चाहिए, हरी मिर्चें, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज और 3-4 लहसुन के जो है चाहिए। ऑयल जो है तकरीबन 1.5 कप हमने लिया है और पानी भी हस्ब ज़रूरत है। और इसके अलावा रायता बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन का एक जवा और दही चाहिए। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट प्रोसीजर। नेक्स्ट स्टेप में हमने प्याज काट लिए हुए हैं। प्याज इस तरह से काट लेने बारीक और इसमें हम ऑयल डाल के इनको गोल्डन फ्राई कर लेंगे। हम अपना अदरक और लहसुन भी पीस लेते हैं तब तक। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। हमने लहसुन और अदरक को बारीक पीस लिया ग्राइंडर में और हम चावल भी साफ़ करके इनको भिगो के पानी में रख देंगे साथ ही। और टमाटर काट लेंगे बारीक बारीक। हमारे प्याज जो है वो तकरीबन डार्क ब्राउन हो गए। इस तरह से करने, हमने इससे ज़्यादा नहीं करने। अब हम इसमें लहसुन अदरक पिसा हुआ डाल देंगे। साथ ही हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटर डाल दिए। फिर अब इसमें हम अपने बाकी मसाला जार डाल देंगे। नमक डाल देंगे, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा और गरम मसाला। थोड़ा सा हम इसको भून के हल्की आंच पे, लो फ्लेम पे बिल्कुल हम इसको रख के टमाटर को गलने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी सी। आज ऐसा कर देंगे बिल्कुल। तकरीबन 10 मिनट हो गए हमें इसको पकने के लिए। ये देखिए अब हल्के हल्के हमारे टमाटर जो हैं वो गल गए। अब साथ ही हम इसके मटर डाल देंगे और 10 मिनट के लिए इसको और पकने के लिए हल्की आंच पे ही हमने पकाना है 10 मिनट के लिए और, ताकि हमारे जो मटर हैं थोड़े से वो भी गल जाए। ये तकरीबन 10 मिनट्स हो गए हमें इसको ढक के पका के रखते हुए। देखिए हमारे टमाटर जो है वो तकरीबन गल चुके हैं। थोड़ी सी इस स्टेज पे थोड़ी सी आग जो है वो तेज़ कर देंगे और अच्छा से इसको भून लेंगे। चार से 5 मिनट के लिए हम इसको तेज़ आंच पे भून लेंगे। मटरों को हम तेज़ आंच पर भून रहे हैं और इधर हमने चावलों का पानी गिरा दिया हुआ। गिरा के इसको हमने ऐसे ही रख लेने हैं। अच्छी तरह से इनको भूनना है ताकि बिल्कुल टमाटर भी हमारे गल जाए और तेल जो है जब ऊपर आ जाएगा ऑयल, तब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। अब आप देखें 4 से 5 मिनट होते हैं हमें इसे मटरों को भूनते हुए। अब देखें तेल ऊपर आ गए और ये टमाटर भी हमारे गल चुके हैं मुकम्मल। अब इस स्टेज पर हम इसमें 4.5 गिलास पानी शामिल कर देंगे। पानी इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसको तेज़ आंच पर ढक के बॉयल होने तक इसको पकाएंगे। इसमें बॉयल आ गया हुआ है, देख सकते हैं आप। इसमें इस स्टेज पर हमने इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देनी है, काट ली थी हमने।
और इसको मज़ीद हमने 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पर इसको पकाना है। फिर हम इसमें हम चावल अपने शामिल कर लेंगे। आग ऐसा नहीं करनी, फुल आग पे पकाना है। मटर को पकते हुए 5 मिनट हो गए, ये देखें। और इसमें हमने हरी मिर्ची भी डाल दी थी। अब हम इसमें अपने चावल शामिल कर देंगे जिनका पानी हमने गिरा दिया हुआ था। जब इसमें बॉयल आने लगे तो हम इसको आग जो है इसकी मीडियम रख देंगे। अभी इसको बॉयल आने दें, ढक के इसको अभी बॉयल आने के लिए रखते हैं। 5 मिनट हो गए, देखिए चावलों में भी बॉयल आ गया। अब अच्छी तरह से हम चम्मच हिला के इसको हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए रखेंगे और 5 मिनट के बाद हम इसको दम पे रख देंगे। फिर आग आहिस्ता कर देनी, इस स्टेज पर हमने आग इसको बिल्कुल आहिस्ता कर देनी। 5 मिनट हो गए, देखिए अब चावलों का पानी जो है खुश्क हो गया है। इस स्टेज पर ये देख सकते हैं आप, अच्छे से चम्मच हिला के इसमें इस तरह की जब कंडीशन आ जाए तो अच्छा से चम्मच हिला के हम 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको दम पे रख देंगे हल्की आंच पे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम दम खोल के देखेंगे, चावल हमारे रेडी हो गए हैं ऑलमोस्ट। ये देखिए मज़ेदार हमारे चावल मटर पुलाव बन के रेडी हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। आज की मज़ेदार रेसिपी मटर पुलाव तैयार है हमारा। घर में ज़रूर ट्राई करें, सलाद और रायते के साथ सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली मज़ेदार रेसिपी आपको सबसे पहले मिल सके। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।